अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर अल्लाह है बस प्यार ही प्यार एक्सप्लेन किया था और उसका काम भी करवाया था। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, उसका नाम है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छूटे थे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल के वालिद हज़रत अब्दुल्ला अपने घराने के सबसे खूबसूरत नौजवान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 माह कबल, मतलब 2 महीने पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले थे, उससे 2 महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद इंतकाल कर गए थे। 6 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी वफात पा गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मतलब अम्मी वो इंतकाल फरमा गई थी। वालिदा बीबी आमना की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का तो पहले ही इंतकाल हो गया था, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, उनकी परवरिश उनके दादा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और चची फातिमा बिनते असद के पास आ गए परवरिश के लिए। उनका जिम्मा किसने लिया परवरिश का? उनके चचा अबू तालिब ने। दोनों ने बहुत मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। मक्के में एक रिवाज था कि बच्चों जब पैदा होते थे तो बेहतर परवरिश के लिए उन बच्चों को गांव भेज दिया जाता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर कबीले बनु सआद की एक गरीब खातून हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया। किसने गोद लिया? हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया। इस प्यारे से बच्चे को देखकर इनके घर के लोग और बच्चे बहुत खुश हुए। आप लोगों को तो पता है बच्चे तो वैसे ही बहुत मासूम होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत और प्यारे थे, उनको देख के उस घर के लोगों ने और बच्चे उनको देख के बहुत खुश हुए। उनके पास एक बकरी थी जो खातून हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने गोद लिया, उनके घर में एक बकरी थी जो बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो दूध नहीं देती थी और बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बकरी ने खूब दूध देना शुरू कर दिया और इनकी बकरियां ज़्यादा होती गई कि मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में गए, उनकी आमद से बकरी जो है वो तंदुरुस्त हो गई, उसने दूध देना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा और उनकी बकरियां यानी कि बच्चे दे के उनकी बकरियों की तादाद बढ़ गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 या 5 साल की हुई तो मक्का वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे जब हुआ था। अब इसमें हम क्या बता रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आ गए और यहीं पर बड़े हुए। दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ खाने काबा के फर्श खास पर बैठा करते। दादा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के 6 बच्चों के साथ मिलकर रहे। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कजन्स थे, चचाजाद भाई बहन थे, वो 6 थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी कि 6 बच्चों के साथ अपने चचा के वो रहते थे। अगर वो किसी चीज़ के लिए लड़ते, मतलब उनके चचा के बहन भाई जो है मतलब बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ के लिए लड़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना लड़ते, ना जिद करते, ना कभी लालच करते। लालच तो वैसे भी बुरी बात है, जिद करना भी बुरी बात है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साबिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची का नाम क्या है? फातिमा बिनते असद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी।
और सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को परेशान नहीं करते थे, कभी जिद नहीं करते थे, कभी किसी को तंग नहीं करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब मोहब्बत करते थे। अगर हम भी अच्छे बच्चे होंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, अम्मी अब्बू से जिद नहीं करेंगे, तो हम भी अच्छे बच्चे कहलाएंगे ना, हमसे भी सब मोहब्बत करेंगे। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी चची बहुत मोहब्बत करती थी। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बहुत अच्छी थी। हमेशा सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। झूठ से उनको नफरत होती थी। जो लोग झूठ बोलते थे उनसे उनको नफरत हो गई होती थी। नेक कामों में हिस्सा लेते थे, अच्छे काम करते थे, दूसरों की मदद फरमाते थे। दूसरों की मदद फरमाना तो कितनी नेकी है। बुत परस्ती और बुराइयों के जमाने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भूले से कोई गलत काम नहीं किया। पहले तो आप लोगों को पता है ना कि बुतों की पूजा होती थी। जब बुराइयां इतनी थी तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बुरा काम नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आदतों की वजह से बड़ी उम्र के लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन जैसे अलकाब से पुकारते। सच तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत इतनी प्यारी थी कि जिसके साथ रहते उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार हो जाता। प्यारे बच्चों, अगर हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पे अमल करें तो इंशाअल्लाह हम भी सब बड़ों की, छोटों की, सबकी नज़र में बहुत अच्छे होंगे। क्या आदतें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे, कभी जिद नहीं करते थे, कभी लड़ते नहीं थे। अगर हम भी ये करेंगे, बड़ों की इज्जत, छोटे से मोहब्बत, अगर हम लोग भी ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें भी लोग पसंद करेंगे। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का काम करवाऊंगी इंशाअल्लाह। चैप्टर समझने के बाद आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर का काम किया है उसके बाद टाइटल पेज बनाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे उसके बाद 1 पेज राइटिंग करेंगे। राइटिंग करने के बाद मुश्किल अल्फाज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मुश्किल अल्फाज में पहला लफ्ज है कब्ल, दूसरा लफ्ज है फातिमा, तीसरा लफ्ज है कबीला, चौथा कमजोर, पांचवा नफरत, छठा सादिक। ये करने के बाद एक पेज स्किप करेंगे जिसमें आप लोग इमले के अल्फाज लिखेंगे। जब आप लोग असाइनमेंट के लिए स्कूल आएंगे इंशाल्लाह मैं उस पेज पे आप लोगों का टेस्ट लूंगी। उसके बाद अल्फाज मायने करने हैं। अल्फाज मायने में पहला लफ्ज है कब्ल। अभी मैंने आप लोगों को समझाया चैप्टर में कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे, दुनिया में आने वाले थे, उससे 2 माह कब्ल मतलब 2 माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया था। साबिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साबिर थे। उसका मतलब क्या होता है? सब्र करने वाला। नफरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से नफरत थी। नफरत नापसंदीदगी, जो लोग झूठ बोलते थे उनको नापसंद करते थे। परवरिश मतलब पालना, जैसे परवरिश के लिए वो गांव भेजा करते थे बच्चों को अरब में पहले, तो उसका मतलब है पालना। बुत परस्ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुत परस्ती में और बुराइयों के दौर में भी कभी गलत काम नहीं किया। मतलब बुतों की पूजा जब होती थी उस दौर में भी कभी भी गलत काम नहीं किया। अब हम करेंगे अल्फाज मायने के बाद सवाल जवाब। सवाल जवाब में हमारा पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने गोद लिया था? आप लोगों ने अभी चैप्टर में पढ़ा कि पहले के जो अरब के जो लोग थे वो क्या करते थे, जब बच्चों को परवरिश के लिए गांव भेज दिया करते थे दाई के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने गोद लिया था। दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और चची का नाम क्या था? अभी हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम अबू तालिब और चची का नाम फातिमा बिन्ते असद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्काब से पुकारा जाता था? बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के अल्काब से पुकारा करते थे। तो इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के अल्काब से पुकारा जाता था। क्वेश्चन आंसर करने के बाद अब हम करेंगे अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले में पहला लफ्ज है आखिरी। आप लोगों को पता है
कि आखिरी नबी हमारे कौन है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये हमारा पहला जुमला है, पहले लफ्ज़ का पहला जुमला, आखिरी लफ्ज़ जुमला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वालिदा के भी बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। मैंने जुमला बनाया है, मैं अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। थर्ड है साबिर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साबिर थे। अभी आप लोगों ने भी पढ़ा कि सब्र करने वाले थे। मुझे दूध बहुत पसंद है। सादिक मतलब सच्चा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादिक और अमीन थे। सादिक और अमीन का मतलब होता है सादिक सच्चा और अमीन ईमानदार। ये करने के बाद आप लोग वो खाली जगह करेंगे। सेंटेंस करने के बाद अब हम खाली जगह करेंगे। खाली जगह में पहली आपकी खाली जगह है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम डैश है। कबीले का नाम है कुरैश। जो औरतें बच्चों की परवरिश करती हैं उन्हें दाई कहते हैं। दाई हलीमा के पास एक कमजोर बकरी थी। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बहुत अच्छी थी। फिल्म द ब्लैंक्स करने के बाद अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज का पेज नंबर 12 पे सरगर्मी नंबर 1 है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के नाम सितारों में दिए गए थे, लेकिन वो सितारे अलहदा हो गए। आप हर चांद के सामने जिसमें रिश्ता लिखा गया है दुरुस्त नाम लिखिए। ये कुछ सितारों पे नाम लिखे हुए और जो अलहदा हो गए। अब चांद के अंदर सबके रिश्ते लिखे हुए हैं, अब इसमें इनका नाम लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला। अब हम यहाँ लिख देंगे अब्दुल्ला। फिर वालिदा का नाम लिखेंगे बीबी आमना। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। चचा का नाम अबू तालिब। चची का नाम फातिमा बिनते असद। ये करने के बाद नेक्स्ट सरगर्मी आपकी दुरुस्त जुमले वाले खाने में रंग भरिए और गलत जुमले वाले खाने को खाली छोड़ दीजिए। अब हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इसमें जो सही सेंटेंस है हमारी सबक के लिहाज से उस पर हमें कलर करना है। कोई भी कलर करिएगा लेकिन ऐसा कलर के सेंटेंस नजर आए, और जो गलत होगा उसको ब्लैंक ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं आप लोगों को टिक करके बताऊंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला अपने घराने के सबसे खूबसूरत जवान थे। ये सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है पीछे चैप्टर में, इसमें कलर करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आ गए। लेकिन हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 बरस हुई तब वो मक्का वापस आ गए। तो ये गलत जुमला है, इसमें कलर नहीं करना। थर्ड है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हुई, लेकिन नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के थे जब आपकी वालिदा वफ़ात पा गई थी। ये भी जुमला गलत है, इसमें कलर नहीं करना है। फोर्थ देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भूले से भी कोई गलत काम नहीं किया। अभी हमने पढ़ा ना कि बुत परस्ती बुराइयों के ज़माने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भूले से कोई गलत काम, ये सही जुमला है। इस पे फर्स्ट पे और फोर्थ पे कलर होगा, 2 और 3 हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद पेज टर्न करेंगे। पेज नंबर 13 पे देखिए, आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स, कुछ लफ्ज दिए हुए अल्फाज, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स भी देंगे। इसको इन अल्फाज से जो है मुकम्मल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से डैश कबल
इंतकाल कर गए थे। कबल मतलब पहले, 2 माह पहले इंतकाल कर गए थे। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें डैश थी, बहुत अच्छी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डैश थे, साबिर। अब मैं आप लोगों को इसमें ब्लैंक पुर करना सिखाऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो फिल करना सिखाऊंगी। अब हमने क्या लिखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पैदा हुए मक्का मुकर्रमा। हम यहाँ लिखेंगे मक्का मुकर्रमा। दूसरी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से डैश कबल इंतकाल कर गए। यहाँ हमने टिक लगाया था 2 माह पे। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बहुत अच्छी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साबिर थे। पहले मैंने आप लोगों को इसमें टिक सिखाया, अब मैंने आपको लिखना, लेकिन आप लोगों को ये एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, कॉपी में नहीं करनी। नेक्स्ट देखिए, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अब इसमें हमें कुछ गलत ऑप्शंस भी हैं, सही ऑप्शंस भी हैं। अब जो सही है उस पर टिक लगाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला अपने घराने के सबसे खूबसूरत आदमी थे, इंसान थे, मर्द थे या नौजवान थे। हमने क्या पढ़ा था, सबसे खूबसूरत नौजवान थे, नौजवान पे टिका गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और झूठ से गुस्सा करते, नाराज होते, नफरत करते, परहेज करते। हमने क्या पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और झूठ से नफरत करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 या 5 साल हुई तो शाम चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने का सफर इख्तियार किया, मक्का वापस आ गए या मिस्र चले गए। हमने क्या पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आ गए, वहां अपने दादा के साथ खाने काबा की जगह पे बैठते थे। 4th है बुत परस्ती और बुराइयों के जमाने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भूले से कोई गलत काम नहीं किया, बुरा काम नहीं किया, गंदा काम नहीं किया, नापसंदीदा काम नहीं किया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब बुत परस्ती और बुराइयों के ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भूले से कोई गलत काम नहीं किया। ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग अपनी बुक वर्क भी करेंगे, कॉपी वर्क भी करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग फ्राइडे को नेक्स्ट मुझे सारा काम चेक करवाएंगे आके स्कूल में। लिखने के साथ आप लोगों को उसको याद भी करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को नेक्स्ट सबक का इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।